सन 2013 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत युवाओं को रोजगार और उनके भविष्य को सुधारने के लिए ट्रेनिंग के बाद नौकरी देकर बेरोजगारी को दूर करने के लिए की गई थी। इस योजना के द्वारा युवाओं के कौशलों का विकास करके उनको समृद्धि की ओर अग्रसर करना था, परंतु यह योजना वर्तमान में धरातल पर फलीभूत होती नजर नहीं आ रही है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मुजफ्फरनगर के लाल बाग अंकित बिहार पचेना रोड स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन कौशल प्रशिक्षण केंद्र बेसलाइन मानव उत्थान समिति केंद्र पर नजर आया। यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के साथ केंद्र संचालिका पूजा अरोड़ा के द्वारा न सिर्फ बदसलूकी की गई, बल्कि उनके हाई स्कूल और इंटर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास जमा कर लिए गए और लाख मांगने पर भी केंद्र संचालिका उन्हें देने को तैयार नहीं हुई। केंद्र संचालिका का यह तानाशाही पूर्ण रवैया काफी दिनों से सामने आ रहा है। प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों द्वारा जब अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद सर्टिफिकेट की मांग की गई और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात की गई तो केंद्र संचालिका द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई और उनके फोन तक उठाने संचालिका ने बंद कर दिए। बच्चों ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा उन्हें पहले निःशुल्क मशीन, किट और बैग आदि देने की भी बात कही गई थी, लेकिन उन्हें आज तक कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया। बच्चों का कहना है कि सिलाई के लिए धागा भी वह खुद ही खरीद कर लाते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि इन पर परेशान होते हुए बच्चे और उनके परिजन। नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष यादव। जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन का उत्तर प्रदेश कौशल के द्वारा जो है बच्चों की प्रगति के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए एक फ्री योजना चलाई गई है। हर जगह सिलाई कढ़ाई अंतर्गत जो है उन्हें सिखाई जाती है। आज इसी के अंतर्गत मैं गांधी कॉलोनी के वर्मा पार्क के पास हूँ और यहाँ एक कौशल क्षेत्र खुला हुआ है और देखने की बात है कि यहाँ बच्चे प्रशिक्षण तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और उनके ओरिजिनल जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है, रिजल्ट है, वो भी उनके पास जमा है। उनसे वो बहुत पीड़ित हैं। मैं उनसे बात करता हूँ। आइए मैं अब उनसे बात करके बताता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम गौतम है। मैडम, पूनम जी, आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, जो सर्टिफिकेट आपको क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या कारण है, क्या रहा? हमने 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे कोर्स पूरा करे हुए और ये लोग, मैम से मैंने कल परसों ग्रुप में मैसेज डाला, ये मैम ग्रुप का वो नहीं खोलती, कॉल भी नहीं उठाती है। हमने ग्रुप में मैसेज डाला कि आप मतलब हमको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हो, और किसी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों के इन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके रखे। हम तो देखो पढ़े लिखे, हम नहीं देते अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, हम कहीं भी नहीं देते। इन्होंने ओरिजिनल हाई स्कूल इंटर के डॉक्यूमेंट्स ले रखे बच्चों के सबके। और अब हमको ये कह रही, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि दीदी आप हमको मार्कशीट क्यों नहीं दे रही हो, तो मुझे कह रही क्या बकवास है ये, तुरंत ग्रुप लॉक कर दिया, मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। मैं आज आई, मैंने कहा आपने रिमूव क्यों मारा, मुझे इसका रीजन बताओ। कोई अपनी आवाज उठाएगा तो आप दबाओगे उसको। आपने प्रशिक्षण के लिए कब यहाँ अपना जो फॉर्म भरा, कब एंट्री लिया आपने, और इसका सर्टिफिकेट कब मिलना था आपको? सितंबर में हुआ, 3 महीने का था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमें मिलना था, लेकिन इन्होंने अभी तक दिया नहीं। हाँ, पेपर के बाद फरवरी में इनको देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं। और अब ये जब मैंने आवाज उठाई तो मैंने ये डाला ग्रुप में कि मैं मंत्री जी के पास जाऊंगी सोमवार में, तो इन्होंने सोचा ये सोमवार में ना चली जाए, इन्होंने सैटरडे में आज सब बच्चों को बुला दिया। सब बच्चों को बुला के फटाफट बांट रही मेरे आने से पहले। तो मैंने पूछा रीजन, मेरे को क्यों रिमूव मारा भाई, आवाज उठाएगा कोई, आप हटा दोगे। इन्होंने कहा था यहाँ से छोटी से तुम्हें मशीन की किट मिलेगी, महिलाओं के उत्थान के लिए चलाया जा रहा है, आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा, यहाँ से मशीन दिया, रोजगार का साधन दिया जाएगा, आपको सक्सेसफुल करेंगे हम। इन्होंने कुछ नहीं करा। रोज तो ये कोई ना कोई एग्जीबिशन करवाती हैं, बुलाती हैं सबको, और वो लोग 2-4 बात बना के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो क्या इसके लिए यहाँ इनकी फीस भी ली गई थी आपके प्रशिक्षण के लिए? इन्होंने अलमासपुर वाले सेंटर पे 500-500 रुपए हर बच्चे से लिए। इन्होंने 2 बच्चों ने मेरे से कंप्लेन करी, मैंने मैडम से कहा, मैडम ने उनके 500 रुपए वापस दिलवा दिए। 500 रुपए उनको वापस दिला दे, अपना मुंह बंद रखना, कुछ मत बोलना। चलिए, और भी यहाँ बच्चे हैं, मैं करता हूँ, उनसे भी बात कराता हूँ। आपका क्या नाम है? सर, श्वेता। तो बताओ, आपने प्रशिक्षण दिया तो क्या दिक्कत आई, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या कारण है इसके? सर, जो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट रख रखी है मैम ने यहीं पे ही, और कॉल करते हैं तो हमारा नंबर ब्लॉक कर देती है, नंबर भी नहीं उठाती है हमारा। नहीं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको क्यों दिया, क्या कारण रहे आपको देने का? बोल रही थी कि अगर कोई लड़की यहाँ से चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी फिर रहेगी, और आपकी फिर मार्कशीट नहीं मिलेगी अगर कहीं भी चले जाते हो यहाँ से। तो क्या आपको जैसे कौशल विकास प्रशिक्षण के अंदर जो फ्री सामान दिए जाते हैं, तो आपको वो सब उपलब्ध कराए गए? सर, कहाँ दिए? बैग भी बोला था, बैग भी नहीं दिया, अभी कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ खुद लाए, सब कुछ खुद ले गए। आप बताइए, क्या क्या दिक्कत आई यहाँ? सर, यहाँ पे बहुत ही दिक्कत आई है। जब शुरू में मतलब हमने फॉर्म भरा था यहाँ पे, तो बोला गया था कि सब मटेरियल यहीं पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें एक सुई तक का लाभ नहीं हुआ है सर। एक सुई तक का धागा भी हम खुद का लेके आए हैं, और जब हमने फॉर्म भरा था तब मैम ने बोला था कि कुछ नहीं लेके आना है। फिर जब हमने यहाँ पे क्लास अटेंड की तो उन्होंने बोला कि सब कुछ अपना मटेरियल लेके आना है।
आज तक हमें यहाँ पे एक सुई तक का लाभ नहीं हुआ, बल्कि सरकारी सेंटर है उस पर लाभ होते हैं सर। तो सर्टिफिकेट मिलने में देरी का क्या कारण रहा, इन्हें क्यों नहीं दिया गया आपको फरवरी तक? मैम को पता लगेगा आपको। तो आपने इसकी मांग की? जी मैम सर, बहुत बार हमने मैसेज किया है और ग्रुप में जो मैसेज करते हैं उसका भी फिर मैम उत्तर नहीं देती है हमें, तो उसका क्या फायदा है फिर। आपका नाम क्या है? सर महिमा। महिमा जी, आप बताइए क्या है यहाँ पे? यहाँ पर तो सर कुछ भी नहीं होता, हमारे सब मुस्ताबाद से आते हैं, अपने किराया लगा के आते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना कुछ सिखाया गया और सब कुछ बोला कि साधन मिलेगा और मिला भी नहीं फिर बाद में। आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट हाई स्कूल का यहीं जमा है? हाँ जी सर, इंटर का यहीं पे जमा है मेरा। तो क्या वो मिला नहीं हो अभी तक? नहीं मिला नहीं सर, चक्कर दे रही कि आज आ जाना, मिल नहीं रही। आज भी नहीं दिया? ना आज भी नहीं दिया। जी मेरा नाम आबिदा। अभी तो बताइए आप क्या? एमए में हमारी लड़की फोन करा, फोन नहीं उठाते पूजा मैडम, कुछ भी नहीं उठाते यार। हमारी लड़की का वो भी यही है, मार्कशीट भी यही है। अरे सब बतावे क्या क्या है, इसका सारा सामान यही है सब का सब। बच्चों के नंबर ब्लॉक कर रही है मैडम। नन्नू कहती मशीन मिलेगी, टैबलेट मिलेगी, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। लंबरी पे लोग तो महाराष्ट्र हो, मतलब यहाँ घूम रही, अब तो घूमते फिर रही, यहाँ जाकर तो परेशान कर रखे। केंद्र संचालिका से जब इस बाबत बात की गई तो वह अपनी सफाई देती नजर आई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने की बात पर वह कोई सही जवाब नहीं दे पाई। अक्टूबर में शुरू हुआ, जो दिसंबर में खत्म हो गया, अब जनवरी जून आ गया है, जून का लास्ट आ गया है, अब तक इन्हें सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए गए, क्या कारण रहे? अरे ये पूनम ने हंगामा कर रखा है, करती हुई अभी तक वाली है। पूनम ये बराबर में नहीं रहती है क्या? स्टूडेंट है मेरी। नहीं, आप मेरे किसी को क्यों रिस्पॉन्ड कर रही हो? मेरा नाम क्यों ले रही किसी के पास? दे दिया, हाँ। मेरा नाम क्यों ले रही हो? बड़ा करवाओगे क्या मेरा? अभी तक सर आपका आशीष यादव। आशीष यादव। नहीं, हम भी चलेंगे बच्चों को लेके सारे, जिनको डॉक्यूमेंट्स मिला अपने डॉक्यूमेंट्स रखो। तुम्हें पूनम आप चुप हो जाओगे तो इनसे बात कर लो। सर एक मिनट, इनका एग्जाम हुआ था जनवरी में, ठीक है? जनवरी के बाद इनका रिजल्ट आया आचार संहिता लगने से एक दिन पहले। जिस दिन आचार संहिता में सबको पता है गवर्नमेंट काम सारे बंद हो जाते हैं। नहीं, आचार संहिता में मैम रिजल्ट आउट करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए कोई मनाही नहीं है। रिजल्ट आउट हुआ है, सर्टिफिकेट देने के लिए वो कोई मनाही नहीं होती। रिजल्ट, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ हम लोगों के पास परसेंटेज आती है कि बच्चा पास है या फेल है, उसके 1 से 1.5 महीने बाद हम लोगों के पास सर्टिफिकेट आए हैं, जो कि अब से 10 से 15 दिन पहले आए थे। छुट्टियां पड़ रही थी, मेरा भी ऑफिस बंद था, क्योंकि हम लोगों का भी नया, एक मिनट बेटा चुप होगे, मैं बात कर लूं। हम लोगों का नया टारगेट अब 1 के बाद स्टार्ट होगा। जब 1 के बाद स्टार्ट होगा हम लोग भी ऑफिस खुलेंगे। छुट्टियां पड़ी हुई थी, मैं भी बाहर गई हुई थी, घूमने गई हुई थी। हम लोगों का वापसी में एक्सीडेंट हो गया। कहते हो तो मैं अपने हस्बैंड का वीडियो नहीं, मैं आपके पूरे यहाँ चोट लगी। मान अब मैं कल आई हूँ सुबह मॉर्निंग में, मेरे नेबर में आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं पूरे 1 महीने से बाहर थी। मैं ग्रुप में डालती थी कि बेटा मैं आ जाऊंगी तो मैं आप लोगों को बांट दूंगी। नहीं, आपने ग्रुप में डालने की बात कही है, ग्रुप में आपसे किसी ने बात करी, आपने तो ग्रुप से रिमूव कर दिया, ग्रुप से हटा दिया। हाँ, ग्रुप से हटा दिया। क्योंकि ममता को मैंने एक बार बोली कि जब सिर्फ आपकी मार्कशीट हमारे पास डिपॉजिट, देखिए मार्कशीट हम इसलिए डिपॉजिट करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास बच्चों की कोई अथॉरिटी नहीं, बच्चों का कोई आपके पास क्लेरिफिकेशन तो नहीं कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया, बच्चा आता है नहीं आता, हम लोगों को भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। मैम, हाई स्कूल इंटर सर्टिफिकेट कहीं भी ओरिजिनल जमा नहीं होती, उसके लिए कहीं आप ऑथोराइज नहीं है। आप कहीं ऑथोराइज नहीं है, ऑथोराइज है तो मुझे दिखाइए। सिक्योरिटी हम डिपॉजिट, आपने सिक्योरिटी, आप ऑथोराइज है कहीं चीज के, मुझे बताइए आप ऑथोराइज सर मैंने बच्चों से कोई चार्ज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। बहुत कौन किसने दिया मुझे 500 रुपए? पूछिए आप, ये आपके सामने इतने बच्चे खड़े हैं, किसी कोई बच्चा नहीं आप मार्कशीट मुझे तो मैंने एक जवाब दे दीजिए। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जमा करने के लिए ऑथोराइज है क्या आप? सर ऑथोराइज की बात नहीं होती, मुझे आप गारंटी दे दीजिए बच्चा, ये श्वेता बच्चा है। सेंटर आपने खोला, आप ऑथोराइज है क्या? नहीं सर, बच्चों को हाई स्कूल है, इंटर का फॉर्म भरना, इंटर को बीए का फॉर्म भरना, वो कहाँ से जाएंगे? फीस डिपॉजिट करनी है, ठीक है? मेरे को बच्चों का रिजल्ट दिलवाना है, मेरे को बच्चों की, एक बच्चे की 800 रुपए फीस आती है जो कोर्स जब होता है बच्चों। आज आप जो है, आपने कुछ फ्री सामान देने के लिए बोला था इनसे? कुछ नहीं बोला था, ये बोला गया था मशीन बोल रही थी, मशीन और टैबलेट सब कुछ मिलेगा बोला था, कुछ नहीं मिला, सुई कटोरा तक नहीं मिला। मैम, ये तो आपके सामने कह रहे हैं। प्लीज आप मुझे दबाइए मत इन सबके साथ। दबाने की कुछ नहीं है। बच्चों को जो मिलता है विकास भवन से मिलता है, हम लोगों के पास से कुछ नहीं मिलता। ये आप कपिल देव जी से भी जाके पूछ सकते हो। हाँ, जो बच्चों को मिलता है विकास भवन से, जब पीछे मैं एक बार मीटिंग में गई थी अप्रॉक्स 5 महीने पहले, वहां पर 1 मिनट पूरा
डीसी सर ने ये बोला गया था कि 2021 में जिन लोगों के कोर्स हो गए हैं उनके सर्टिफिकेट और उनके वो फोन्स आ चुके हैं। जिन जिन सेंटर्स पे बच्चों ने कोर्स किया था उन सेंटर वालों को बोल दो कि अपने अपने बच्चों को कॉल। जब 2021 के फोन्स 2024 में आए हैं तो जो आएगा वो इनके पास आएगा, मेरे पास तो नहीं आएगा। मेरे पास सिर्फ ये इनके सर्टिफिकेट्स आए हैं, मैं इनको आज प्रोवाइड करवा रही हूँ। आज ये इनके हाई स्कूल इंटर के जो सर्टिफिकेट जमा है उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? सर ये एप्लीकेशन में बकायदा लिख के, ये देखिए सब बच्चों ने मुझे लिख के दे दिए। ये इन बच्चों के कोर्स मैंने सबको बोला था। जिन बच्चों, एक मिनट, मार्कशीट नहीं, मार्कशीट वगैरह आज दे रही हैं आप? बिल्कुल दे रही हूँ सर, ये देखिए जस्ट मिनट दे रही हूँ ना, सब एप्लीकेशन देगी। ये इन बच्चों ने सबने मार्कशीट पे एप्लीकेशन लिख के दी है। ये देखिए कि इसके बाद अगर खो जाती है तो इनकी जिम्मेदारी होगी, मेरी कोई जिम्मेदारी। ये देखिए सब बच्चों ने लिख के दी है, बिल्कुल लिखवा के दूंगी। आज ये मेरे से, ये एप्लीकेशन कब लिखवाई आपने? अभी जस्ट, जब मैं दूंगी तभी तो रिटर्न करूंगी ना। आज मैं इनको इनकी मार्कशीट। तो मैडम हमें तो एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या कौशल विकास जो आप जिसके संस्थान दिखा रहे हैं शासन द्वारा जो है, उसमें क्या आपने हाई स्कूल इंटर की जो सर्टिफिकेट जमा करे उसके लिए क्या आप ऑथराइज हैं? सर ऑथराइज की बात नहीं होती है, मुझे एज एन बच्चा आप ऑथराइज की बात, बिना ऑथराइज के आप काम कर रहे हैं मतलब? क्योंकि सर मेरे पास कोई गारंटी नहीं है बच्चा कोर्स करने आता है नहीं आता। मुझे परीक्षण का फॉर्म भरवाते होंगे आप? परीक्षण का फॉर्म भरवाते होंगे, उसमें कहीं लिखा हुआ है क्या किसी सर्टिफिकेट जमा कीजिए? बिल्कुल जमा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लिखा हुआ कहीं। इसका मतलब आपकी अपनी मर्जी के अनुसार होगा। सर आप जब एडमिशन होते हैं ना, आप आ जाइएगा, आप आके बच्चों की गारंटी ले लीजिएगा कि बच्चे आएंगे, बच्चा अपना गारंटी शासन लेती है, गारंटी शासन लेती है। मेरा जो फर्ज है, मैंने बच्चों को मार्कशीट दे दी, बच्चों से एप्लीकेशन ले ली, मेरे पास सर्टिफिकेट आए हैं, मैंने बच्चों को आज सर्टिफिकेट दे रही हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? इसके बाद मेरा पूजा अरोड़ा। इसके बाद मेरी ये पूजा अरोड़ा जी जो बता रही थी कि इन्होंने सबके बच्चों के हाई स्कूल हो या इंटर हो सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा कर रखे, जिन्हें जो बच्चे 6 महीने से परेशान है अपने आगे एडमिशन के लिए और वो अपना एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मेरा अधिकार है, मैं करूं या ना करूं। मैं आशीष यादव, कुमार आशीष के साथ अभी तक इंडिया, मुजफ्फरनगर। इस मामले में जब उत्तर प्रदेश कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो कि इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह निःशुल्क प्रशिक्षण है, इसमें किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती और ना ही कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किए जाते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना बच्चों को रोजगार देने के लिए और उनके भविष्य को सुधारने के लिए बनाई गई थी, जबकि इस केंद्र की संचालिका द्वारा न केवल सरकारी योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है बल्कि सरकारी योजनाओं का दुष्प्रचार भी किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना के प्रपत्र में कहीं भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं लिखी, सिर्फ फोटोस्टेट कॉपी की ही जरूरत होती है। ऐसे में संचालिका द्वारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराकर बच्चों का शोषण किया जा रहा है, जिससे बच्चे दबाव में बने रहें और संचालिका के विरुद्ध कोई भी आवाज न उठा पाए। इस केंद्र में प्रशिक्षण पा रहे बच्चे सभी गरीब घर से आते हैं। ऐसे में उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना और उनका शोषण करना हमारे युवाओं को किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह सोचनीय है।